हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ क्लास 9th, स्पेशली चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम में आप लोग को हमको दो थ्योरम सुनेगी, एक थ्योरम 8.9 और एक 8.10। ठीक है, तो दो थ्योरम मिलने वाली है। बेसिकली इसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, और जो अगला पार्ट आएगा उसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपने यहाँ पर देखा, आपने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी, हर थ्योरम का एक कन्वर्स होता है। ठीक है, ऑब्वियस है ना, कि जैसे हमने कहते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम इसका उल्टा भी तो कहते हैं, अपोजिट कन्वर्स, दैट इफ़ दीज एंगल्स आर इक्वल देन दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ऐसी ही बात यहाँ पर भी हम करेंगे। थ्योरम 8.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो बेसिकली दिस थ्योरम विल हेल्प यू इन योर क्लास 10th ऑल्सो। ठीक है, जब आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बना रहे होंगे, पीपीटी बना रहे होंगे, इसको तो हम शॉर्ट फॉर्म पे एमपीटी कह देते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। और क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी आपको इसका थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं थ्योरम 8.9 की। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हालांकि एक ये बात जो इसने बोली है, ये एक तरह का पोस्टलेट कहो, इसको थ्योरम कहो, कि फिक्स हो गया। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मीन्स कि अगर कोई ट्राइंगल आप लें, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, समझना, अगर कोई भी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी, वो हमेशा पैरेलल टू दी थर्ड साइड होगी। इस बात को आपको समझना है, प्रूफ करना है यहाँ पर। हालांकि स्टेटमेंट है, ये तो आपको हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, हर जहाँ पर भी आप ये काम करेंगे, हर जगह आप कह सकते हैं कि अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन मस्ट बी डी पैरेलल टू बी सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बट यहाँ पर को आपको देखना है कि कैसे प्रूफ हो रहा है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि इसी को प्रूफ करने को कह देता है कि भाई इस थ्योरम को प्रूफ करो कि एक ट्राइंगल का मिड पॉइंट, एक साइड का ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो ये डी पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा। यही बात आपको प्रूफ भी करनी होती है। ओके, तो अब बात करेंगे इसको प्रूफ कैसे करना है, यही यहाँ पर को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, गिवन पार्ट में आप देख सकते हैं क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, okay, and D is the midpoint of AB, and E is the midpoint of AC। इतना आपको दिया हुआ है। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, मतलब कि तो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, बट अगर मैथमेटिकल मीनिंग लिखें इस बात की, तो इसकी मतलब हुआ ए डी इक्वल टू बी डी और ए ई इक्वल टू सी, ये इसकी मैथमेटिकल मीनिंग हो गई। अब बात करते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है कि डी पैरेलल किसके होता है, बी सी के। समझना भाई, ये बात तो फिक्स है कि डी पैरेलल होता है, लेकिन हम उस बात को प्रूफ करके देख रहे हैं ताकि हमको ये बात लंबे समय तक याद रह पाए। अब डी पैरेलल बी सी करना है, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं कि इस बी डी के पैरेलल, समझना, इस बी डी के पैरेलल, या हम कहते हैं इस पूरे ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, या किसी पे कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू बी डी। ठीक है, अब बी डी के पैरेलल को या ए डी के पैरेलल को, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बी डी के पैरेलल कहते तो मस्ट भी ए डी के भी पैरेलल ही होगा, ए डी के पैरेलल कहते तो मस्ट भी बी डी के पैरेलल भी हो गई। ड्रॉ लाइन पैरेलल सी एफ पैरेलल टू बी डी, सी एफ पैरेलल टू बी डी एंड जॉइन ई एफ, और इस ई एफ को ज्वाइन करेंगे आगे। तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया इस मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। अब आते हैं प्रूफ पे। बहुत खास थ्योरम है, इस थ्योरम को बहुत ही तसल्ली से देखना, कंसंट्रेशन पूरा इस थ्योरम में। ठीक है, क्योंकि आपको अगले साल भी काम आने वाली है, इसलिए। ठीक है,
Now the thing is how to prove it. Now come to our first triangle ABC. हमको प्रूफ करना है DE पैरेलल BC. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बात को प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा. सीधी सी बात है, अगर मैं इस BDCF, इस DBCF, इस बात को अगर मैं ट्राइंगल दिखा दूँ, इस बात को अगर मैं ट्राइंगल इसको अगर मैं पैरेललोग्राम दिखा दूँ, अगर मैं इतने फिगर को पैरेललोग्राम दिखा दूँ, तो ऑब्वियस है कि DF पैरेलल BC हो जाएगा, और DF अगर BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल हो जाएगा. तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं कैसे भी इस फिगर को, इस BCFD को क्या दिखा दूँ, पैरेललोग्राम दिखा दूँ. तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा. इन ट्राइंगल AED, एंड CEF, इन दो ट्राइंगल्स की मैं बात करूँगा, ADE और CEF की. इसमें क्या क्या दिख रहा है. एक तो ये दोनों बातें अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC. ये मुझे मिला, एंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे को वर्टिकली अपोजिट एंगल मिले. और मैंने कहा था आपसे कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो AD भी किसके पैरेलल होगी, CF के. अगर AD पैरेलल CF के है तो ये जो AC है ट्रांसवर्सल का काम करेगी. तो यहाँ पर कोई ये एंगल मिलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स. तो आप कह देंगे एंगल DAE इज इक्वल टू ECF. ठीक है, एंगल ECF. ओके, ये तो आपने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये आपने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब एक और बात समझना, हमको पता है AE किसके इक्वल होगा, CE के. AE किसके इक्वल होगा, CE के, क्योंकि ये बात तो हमको गिवन है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ADE कॉन्ग्रुएंट हुए ट्राइंगल CEF के बाय ASA, दो एंगल्स के बीच की साइड, दो एंगल्स के बीच की साइड. तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा भी तो देखना है. हमको मिल गया AD किसके इक्वल, CF के इक्वल. AD किसके इक्वल, CF के इक्वल. ठीक है, बात समझना भाई. AD किसके इक्वल मिला, CF के इक्वल. और AD तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, BD के इक्वल. तो ऑब्वियस है BD भी किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल. ये तो CPCT से आया था. AD अगर CF के इक्वल है तो BD भी CF के इक्वल होगा, क्योंकि AD और BD तो आपस में इक्वल हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब देखना कि अगर BD और CF आपस में इक्वल हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा. हमने कहा AD CF के इक्वल होगा तो BD भी CF के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं. अब समझना, BD किसके पैरेलल था, CF के. BD किसके पैरेलल था, CF के. और अभी अभी BD किसके इक्वल आ गया, CF के. तो हम जानते हैं कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, तो वो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम. तो हम कह सकते हैं BDFC इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, BDFC इज अ पैरेललोग्राम. अब ये जैसे ही पैरेललोग्राम आया तो ऑब्वियस है कि इसकी जो बचे हुए अपोजिट पेयर्स हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. इसका मतलब DF पैरेलल होगा BC के, DF पैरेलल होगा BC के. अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी किसके पैरेलल होगा, BC के. DE भी किसके पैरेलल होगा, BC के. बस इतनी सी बात हमको प्रूफ करनी थी. लेकिन यहाँ पर को हम एक छोटी सी बात और लेके आते हैं. ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर को देख बना ले रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का इश्यू है, अदरवाइज मेरे को फिर पेज चेंज करना पड़ेगा, तो फिर फिगर आप लोगों को दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी. तो मैं इसको यहीं पर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब आप समझिए, इस DF को मैं क्या लिख सकता हूँ. अच्छा, पहली बात तो ये DF किसके इक्वल होगा, BC के. DF होगा BC के इक्वल. और इस DF को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ. एक तो DE प्लस EF इज इक्वल टू BC.
ठीक है। अब ये बताओ, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो यहाँ से एक बात और पता चलती है हमको, डी और ई एफ आपस में क्या है, इक्वल। यानी कि मैं इस ई एफ की जगह भी क्या रख सकता हूँ, डी ई भी रख सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई ई एफ की जगह डी क्यों नहीं रखा। अरे हमारा ये जो हिस्सा है ये कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है, तो हम इसके साथ थोड़ी कंक्लूज़न निकालेंगे। हम तो अपना कंक्लूज़न निकालेंगे अपने बेसिक फिगर के साथ। तो डी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 2 डी इक्वल टू बी सी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। तो ये वाली बात हमारे पास निकल के एक और कंक्लूजन सामने आया कि डी ई पैरेलल बी सी तो होगा ही होगा, लेकिन डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी हमेशा ऐसे केस में होगा। इस बात को आपने समझना पड़ेगा। तो हमने देखा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कैसे, हमने बी डी के पैरेलल एक सी एफ ज्वाइन करा। अब बी डी और सी एफ तो पैरेलल था, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो बी डी सी एफ एक पैरेललोग्राम बनता, और पैरेललोग्राम बनने के साथ ही ये साइड अपने आप ही इसके पैरेलल हो जाती है। तो हमने उसके लिए क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे, बाई ए से वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, और ये साइड इसके इक्वल। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो यहाँ से ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो ये साइड इसके इक्वल आई, तो ये भी इसके इक्वल आ गई। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसी की कमी थी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इक्वल भी अब आ चुके थे, ठीक है। तो ये जैसी कॉन्ग्रुएंट हुआ, सॉरी ये दोनों जैसी पैरेलल इक्वल हुए, पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम बनते ही हमें पता चल गया कि डी एफ पैरेलल बी सी के होगा, ठीक है। देन हमने कहा कि फिर हमने कहा डी एफ इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बन ही चुका है तो डी एफ तो बी सी के इक्वल होगा ही होगा। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो डी ई और ई एफ भी आपस में इक्वल हो चुके थे। तो डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, तो डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी, तो 2D इक्वल टू बी सी मीन्स डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये भी एक रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पर निकल के आता है। तो ये थी मिड पॉइंट थ्योरम। अब बात करते हैं इसकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम 8.10, इसको हम बेसिकली कह देते हैं कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहता है, समझेंगे इस बात को। कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसने कहा कि एक लाइन है जो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो ए डी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट डी, यहाँ से जा रही है लाइन पैरेलल टू अनदर साइड। ऑब्वियस है भाई, इससे लाइन खींचोगे, इसके पैरेलल तो अभी ड्रॉ करोगे नहीं, ठीक है। आप कब इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ड्रॉ करोगे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो मान लो वो यहाँ पर आया। तो अब ये कहता है कि अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का और डी पैरेलल है बी सी के, तो ई मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का, उसी का कन्वर्स है। इसने कहा कि अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है और डी पैरेलल बी सी है तो ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। ये आपको दिखाना है, बेसिकली आपको ए इक्वल टू सी दिखाना है। तो गिवन वाली बात लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी डी कह देता हूँ, ठीक है। ए डी इक्वल टू बात तो ही है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी कहूँ या फिर ए डी इक्वल टू बी डी कहूँ, बात एक ही है। इतनी बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे। प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू सी, मतलब ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज ए इक्वल टू सी। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। सेम कंस्ट्रक्शन करना है हमने। इस बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ई एफ को ज्वाइन करेंगे। तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, ओके, पैरेलल टू बी डी, ठीक है। फ्रॉम सी अ लाइन पैरेलल टू बी डी, ओके, एंड जॉइन। इसको अपने हिसाब से लैंग्वेज सही बना लेना, ठीक है। ये लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं बनी। प्रूफ पे आते हैं। अब समझना, डी ई तो ऑलरेडी बी सी के पैरेलल है,
तो इसका मतलब डी एफ भी बी सी के पैरेलल होगा, और बाई कंस्ट्रक्शन बी डी पैरेलल सी एफ है। तो अगर अपोजिट पेयर्स पैरेलल हों दोनों, ये इसके, तो बी डी सी एफ क्या हो जाएगा, बी डी एफ सी हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। उल्टा चल रहा है देखो, ये शुरुआत में ही बात मिल गई जो हमको पहले नीचे से मिली थी, लास्ट में मिली थी, वो हमको पहले ही मिल गई। अब बी डी एफ सी अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। इसका मतलब है कि डी एफ किसके इक्वल होगा, डी एफ होगा बी सी के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही बी डी किसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल, बी डी होगा सी एफ के इक्वल, और बी डी तो ए डी के इक्वल भी है, तो ए डी भी किसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल। ओके, ये बात मिली। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड सी एफ ई में समझना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इन ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी वी ओ ए। ऐसी ये इसके पैरेलल है तो ये पूरा भी इसके पैरेलल होगा, इतना हिस्सा इसके पैरेलल होगा, और ये ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ सी ई, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और अभी अभी हमने कहा कि ए डी किसके इक्वल होगा, सी एफ के, ए डी किसके इक्वल होगा, सी एफ के। तो प्रूव्ड इन अबव कह सकते हो, प्रूव्ड इन अबव। ओके, तो ए डी को टू जैसी सी एफ हुआ, आपने कह दिया ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एफ ई के बाई ए एस, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। ओके, ए डी तो सी एफ के ऑलरेडी है, वेट, ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, ए किसके हो जाएगा, सी के बाई सी पी सी डी। और यही हमको प्रूफ करना था, ए इक्वल टू सी है, हम कह सकते हैं इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही हमको प्रूफ करना था कि ई क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। तो क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, सेम काम किया, ठीक है। तो डी पैरेलल बी सी तो पहले ही दिया था, तो बी डी पैरेलल सी एफ हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया, तो ये पैरेललोग्राम बना। तो यहाँ से बी डी किसके इक्वल मिला, सी एफ के, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड सारे इक्वल। ऐसे ही अगर बी डी सी एफ के इक्वल है तो ए डी भी सी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हमको दिया था, ये दोनों इक्वल है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फिर इन दोनों ट्रायंगल को लिया, तो बाई ए एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए और ए इक्वल टू सी मिल गया, तो हम कह सकते हैं ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये दो थ्योरम्स, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन थ्योरम्स को आप अच्छे से देखें, क्योंकि आपके बीपीटी, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं, उसमें भी काम आएगा। बेसिकली बीपीटी क्या होता है, ये बीपीटी ये भी कुछ ऐसा ही है, वो सिंपल सी बात कहता है, क्लास 10th की थ्योरम है, खाली एक हल्का सा डेमो दे दे रहा हूँ। ये कहता है कि अगर ये कोई लाइन डी इसके पैरेलल है, तो ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब इतना अपॉन इतना इक्वल टू इतना अपॉन इतना, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी होगा, ये आपसे कहता है। तो ये काम तो आप देखो यहीं से बन जाता है, ए डी इक्वल टू बी डी है ना, तो यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 हुआ, और यहाँ से ए ई अपॉन सी है ना, तो ए ई अपॉन सी इक्वल टू 1 हुआ। तो दोनों के आर एच एस इक्वल टू एल एच एस भी इक्वल, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, इतनी बात कहता है, ये बी पी टी कहता है क्लास 10th में। बस थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाता है सॉल्व करने का, हालांकि आप ऐसे भी सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रोसीजर दिया हुआ है, उसकी बात तो हम नेक्स्ट शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगी आप लोगों को। तो बाकी ये जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।